अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी टिकट के हवाले से और आपकी नौकरी के हवाले से। आपकी नौकरी जा सकती है कौन सी जगहों से, कहाँ पर अगर आप काम करते हैं, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक 2-3 मिनट का वक्त निकालिए ताकि आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब टिकट के प्राइस के बारे में। तो अभी जैसे कि आपको मालूम है, अलग अलग जगहों पे जो है, कंट्रियों में जो है सब कुवैत ने बैन कर रखा है। कुछ कंट्रियों में अलग अलग तरीके से जो पहले थी उन्हीं में बैन कर रखा है, लेकिन जो टिकट के प्राइस हैं वो भी अभी एक ही कीमत बैठ के हुए हैं, ना ही कम ज़्यादा भी कुछ नहीं हो रहे हैं। अगर इसमें कुछ इजाफा या फिर कम जो है कमोबेशी कुछ भी इस तरीके का होता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे ही फ़्लाइट हो सकता है ज़्यादा चले या किसी भी तरीके से कुछ और रास्ता निकल का है तो टिकट के जो प्राइस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएँ। लेकिन अभी ये उम्मीद नहीं है क्योंकि टिकट के प्राइस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आप भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाकर खुद भी देख सकते हैं, वेबसाइट वगैरह पे भी जाकर खुद देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी जॉब खतरे में है। हाँ जी, 2017 में जो ऐलान किया गया था कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी सरकारी महकमे या किसी भी तरीके से जो भी मकतब वगैरह किसी भी तरीके से कहीं पर भी जो भी सरकारी यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उन पर ज़्यादातर जो लोगों को है वो कुवैती लोगों को कामकाज दिया जाएगा। तो 2017 में ऐलान किया था और ये 5 साल का जो है प्रोजेक्ट चला था कि 5 साल के अंदर सारा कुछ कर दिया जाएगा। तो 2017 से 2022 तक ये काम होना है। तो अब सिर्फ 1 साल रहा है और अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं, ख़ास करके सरकारी डिपार्टमेंट में और प्रोफेशनल आपकी जॉब पे अच्छी सैलरी उठाते हैं तो आपकी जो जॉब है वो ख़तरे में हो सकती है। क्योंकि अभी जो है उन लोगों को रखा जा रहा है जो लोग अभी कुवैत के अंदर बेरोज़गार बैठे हैं, कुवैती नागरिक। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ये समझ में आ गई होगी। और आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, मुझे बताएं। आप फैमिली वीज़ा रखते हैं या फिर कंपनी का वीज़ा रखते हैं या फिर किसी भी सरकारी महकमे में काम करते हैं, कौन सी जगह पे काम करते हैं, आपकी सैलरी क्या है। इसके अगली खबर बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है सैलरी के हवाले से। हाँ जी, सैलरी के हवाले से आ रही है। एक भाई ने हमें कमेंट किया कि भाई हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, 2 महीने हमें जो है वो हो चुके हैं, 2 महीने और सैलरी नहीं मिली है, तो क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो आपको जो है आपने ये हमसे नहीं बताया कि कंपनी में है या फिर आप फैमिली ड्राइवर में है या फिर हाउस जो भी है यानी कि कफिल के पास में है। तो अगर आप कंपनी में है तो कंपनी के जो मैनेजर हैं उनसे बात करें सही करके। अगर नहीं मानते हैं तो आप एक अपना सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालें ताकि आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंचे और लोग आपकी सपोर्ट में आए। या फिर आप फैमिली में है तो आप उनसे जितना अच्छे से पेश होना हो उतना अच्छे से उनके सामने जो भी चीज़ है वो रखें और उनको परेशानियाँ बताएं अपने घर की जो भी हैं। तो हो सकता है आपके कफिल को थोड़ा रहम हो जाए और आपकी सैलरी दे दे। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।